गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अति लोभो न कर्तव्य चैप्टर का बाकी का 2 पैराग्राफ कंप्लीट कराएंगे। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया है। इसको हमने रिपीट भी कर दिया था। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसे फ्री टाइम में पढ़ा भी होगा। तो चलिए हम अगला पैराग्राफ पढ़ाते हैं। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मायादा तत्रागत पितः अति सुंदराणि मानि कुष्मानि इति चावदत्। तस्मिन् अवसरे, ये किस अवसर की बात कर रहा है बेटा? इसके पहले आपने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि राजा कैसे थे? राजा बहुत लालची थे। एक बार मुनि उनके यहाँ आए थे, जिनके सत्कार से मुनि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने राजा को वरदान दिया था। राजा ने क्या वर मांगा था? राजा ने वरदान मांगा कि उनके छूने से जिस भी वस्तु को वो छुए वो किस चीज़ की बन जाए? सोने की बन जाए। तो मुनि ने यह वरदान देके वो चले गए। और राजा क्या किए? राजा जब अपने महल में प्रवेश किया तो उन्होंने जिस वस्तु को छुआ वो क्या बन गई थी बेटा? सोने की बन गई थी। यहाँ तक कि जो पानी पीने के लिए उन्होंने उठाया था वो भी किस चीज़ की बन गई थी बेटा? सोने की बन गई थी। हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। ये कौन सा अवसर था? जब राजा ने पीने के लिए जल का पात्र उठाया था तो वो पानी कैसा हो गया था? सोने के पिंड में वह पानी बदल गया था। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। तस्मिन् अवसरे, तस्मिन् मतलब उस अवसर पर, उसी समय कह सकते हैं, अवसर नहीं कह सकते। उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागतः, कह रही उसी समय राजकुमारी क्या कर लेके आई? कुसुम मंजरी। कुसुम मंजरी का मतलब होता है फूलों की मंजरी, अर्थात फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पर आए। तत्रागतः, वहां पर आई। पिता, उन्होंने क्या कहा? पिताजी अति सुंदराणि मानि कुष्मानि इति चावदत्। पिताजी, ये फूल अत्यंत सुंदर हैं। पिताजी, यह फूल अति बहुत ही सुंदर है। नृपतिः ताम मंजरी करड़ा स्पृश्यत। नृपत मतलब राजा ने, मंजरी को, कर मतलब हाथ, करड़ा स्पृश्यत, कर मतलब हाथ से स्पर्श किया। किसको? मंजरी को, अर्थात उस फूल को राजा ने स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तेन स्पृष्टा, उनके स्पर्श करते ही मंजरी किस में बदल गई? सुवर्णमयी जाता, सोने में बदल गई। अर्थात वो मंजरी, वो फूल का गुलदस्ता किस चीज का बन गया बेटा? सोने का। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। यह देखकर, दृष्ट्वा मतलब बेटा देखकर, यह देखकर राजकुमारी दुखित हो गई, अर्थात दुखी हो गई। सुताम मतलब होता है बेटा बेटी। सुत मतलब पुत्र और सुता मीन्स पुत्री। सुताम क्षमाश्वास्यतुम प्रवृत्तः, समाश्वास्यतुम प्रवृत्तः स मायादास ताम अंके उपवेशयति स्म। सुता मतलब पुत्री को उसी समय क्या किया उन्होंने? पुत्री को आश्वासन देने के लिए, समाश्वास्यतु, आश्वासन देने के लिए प्रवृत्त हुए, मतलब उसको तसल्ली देने के लिए। सह वह, मायादास, ताम उसे, अंगे उपवेशत, अंग मतलब गोद में। एक अंग का मतलब होता है नंबर और एक अंग का मतलब होता है, अंग मतलब होता है गोद। अंग के उपवेशयति, उन्होंने क्या किया? पुत्री को आश्वासन अर्थात सांत्वना देने के लिए, आश्वस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? मायादास ने उसे गोद में उठा लिया। हंतः, दुख के साथ, हंतः कुमारी सुवर्णमय प्रतिमा संजाता। हंतः दुख के साथ, हाय, हंतः का मतलब होता है हाय या दुख के साथ। कुमारी, जो राजकुमारी थी, स्वर्ण की प्रतिमा बन गई।
कैसे हो गई? स्वर्ण की अर्थात सोने की प्रतिमा बन गई। राजकुमारी जो जीती जागती थी वो कैसी बन गई? सोने की प्रतिमा में तब्दील हो गई अर्थात सोने की मूर्ति बन गई। मायादास सोके शोके नोच्चय, शोक और उच्चय को अलग अलग हम अगर करते हैं संधि विच्छेद के माध्यम से तो शोक अलग हो जाएगा और उच्चय मतलब अलग। उच्च मतलब ऊंचे स्वर में, शोक मतलब दुख से, व्यलपत व्यलपत मतलब रोने लगा। मायादास शोक से ऊंचे स्वर में रोने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा। ठीक है। तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृप्ते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत्। तदा भाग्यात् तभी भाग्य से, तभी भाग्य से, किस्मत से, सह मतलब वह मुनि राजा के पुरतः, पुरतः मतलब महल के सामने, प्रत्यक्षम सामने प्रकट हुए। भाग्य से तभी मुनि राजा के सामने प्रकट हुए। मायादासः तम प्रणम्य, मायादास ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निर्वयतु, महर्षि कृपया दिए हुए वरदान से हमें निजात दिलाइए अर्थात इसे वापस ले लीजिए। निर्वयतु मतलब वापस ले लें। क्या कहा मायादास ने? मायादास ने पहले मुनि को, ऋषि को प्रणाम किया और कहा महर्षि कृपया दिए हुए वर को वापस ले लें। इयं कुमारी मम जीवितम स्यात्, इयं कुमारी मम जीवितम स्यात् इति न्यवदेत्। उन्होंने कहा कि महर्षि कृपया दिया गया वरदान वापस ले लें। ठीक है। और इयम कुमारी मम, मम मतलब मेरी, इयम मतलब इन, मेरी इस पुत्री का जीवन दे दे। ठीक है। महर्षि अवदत्, मुनि ने कहा या मुनि बोले, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वम गणितम। मायादास तुम्हें स्वर्ण सोने की महत्व समझ में आ गया। मायादास तुम्हें सोने का महत्व समझ में आ गया। वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः यह, वास्तव में यह तुच्छ है। उद्यानात्, उद्यानात् जलमान्य, उद्यानात्, उद्यानात् मतलब उद्यान से जल लाओ। कहाँ से जल लाने के लिए कहा उन्होंने? बागीचे से, उद्यान से। उद्यान जलम मान्य। तेन जलेन सिक्तानि वस्तुनि पूर्वावस्थाम, तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थाम प्राप्यस्यन्ति, प्राप्यस्यन्ति। तेन जलेन, तेन जलेन कह रहा उस जल से, सिक्तानि, सिक्तानि मतलब सींची हुई वस्तुएं, पूर्वावस्था, पूर्वावस्था मतलब पहली अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। कहाँ से? उद्यान, उद्यानमा, उद्यानात् जलमान्य, बागीचे से, उद्यान से जल लाओ। उसके जल से सींची वस्तुएं अर्थात सींची मतलब उन पर डालने से वस्तुएं कैसी हो जाएंगी? पहले वाली अपनी पूर्वावस्था में को प्राप्त कर लेंगे। इत्युक्त्वा मुनि तत्रैवान्तहितः, इत्युक्त्वा मुनि तत्रैवान्तहितः, इतना कहकर मुनि तत्र मतलब वहाँ से अंतर्धान हो गए। मुनि ने क्या कहा राजा से? कि उद्यान से जल लाओ जिसके सींचने से वस्तुएं अपने पहले की अवस्था को प्राप्त कर लेंगी। इतना कहकर मुनि वहाँ से, तत्र मतलब वहाँ से अंतर्धान हो गए। ठीक है। मायादास उद्यानात् जलमान्यत, मायादास ने क्या किया? मायादास ने बागीचे से जल लाया। मायादास बागीचे से जल लाए। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तुनि स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, तेन जलेन सिक्तानि, तेन मतलब उस जल के सींचने से, सौवर्णानि सोने की वस्तुएं, जो वस्तुएं सोने की हो गई थी वे वस्तुएं, स्वा, स्वा मतलब अपनी, जैसे उनकी प्रकृति थी, जैसे वो थे, जैसे फूल था, जो भी चीज़ था वो उस स्व प्रकृति प्राप्तानि, स्व मतलब अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लिया।
उस जल के सींचने से सोने की वस्तुएं जो हो गई थीं, वो वस्तुएं अपने प्रकृति को प्राप्त हो गई। राजकुमार्यापि मंदम हसति हसन्ति पितुः मान समतोष्यत। राजकुमारी भी मंद मतलब धीरे से हंसती हुई पिता के मन को संतोष प्रदान किया, संतुष्ट हुए। राजकुमारी धीरे से हंसती हुई पिता के मन को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम, सत्य कहा गया है। अतिलोभो न कर्तव्य, स तु दुखस्य कारणम। अतिलोभो, अति मतलब ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। स तु दुखस्य कारणम, नहीं तो स तु वह तो दुख का कारण है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए बेटा बहुत ज़्यादा लालच करते हैं तो वो चीज़ें हमें बाद में दुख ही देती हैं। इसीलिए कहा गया अतिलोभो न कर्तव्य। हम एक बार यहाँ से आपको फिर से हम समझा देते हैं। एक बार मैंने अभी समझा दिया बेटा, एक बार और हम इसको आप कोशिश करते हैं कि आप फिर इसको अच्छे से समझ लें। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागतः। तस्मिन् अवसरे, उसी समय राजकुमारी फूलों के गुलदस्ता या फूलों की मंजरी को लेकर वहाँ पर आई। पिताजी अति सुंदराणि मानि कुसुमानि इति चावदत्। पिताजी बहुत सुंदर, अति सुंदर फूल हैं। निपतः ताम मंजरी करडास्पृश्यति। राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तेन स्पृष्टा, उनके स्पर्श से मंजरी स्वर्ण की हो गई, स्वर्णमयी जाता, स्वर्णमयी हो गई। ठीक है। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। यह देखकर राजकुमारी दुखी हुई। सुता समाश्वासयितुं प्रवृत्तः स मायादास ताम अंगे उपवेशयति स्म। सुता सम्यक, पुत्री को आश्वस्त करने के लिए उसे गोद में क्या किया, उठा लिया, गोद में उठा लिया। हंता कुमारी सुवर्णमयी प्रतिमा संजाता। हंता, फिर क्या हुआ, परंतु हाय कहिए या दुख कहिए, दुख के साथ कुमारी स्वर्ण प्रतिमा अर्थात सोने की प्रतिमा हो गई। मायादास से शोकेन चय वेलपत। मायादास शोक के कारण जोर से विलाप करने लगा या रोने लगा। तदा भाग्यात् स एवं मुनि नृपते पुरत प्रत्यक्षम अभवत। तदा तभी भाग्य से वे मुनि राजा के सामने प्रकट हो गए। मायादास से तम प्रणम्य, मायादास ने उनसे प्रणाम किया, निवेदन किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निर्वयतु। क्या कहा उन्होंने, महर्षि, हे महर्षि कृपया दिया गया वरदान वापस ले लीजिए। इयं कुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदित। इयं कुमारी मेरी पुत्री, मम जीवनम मेरा जीवन है, यह निवेदन किया। महर्षि अवदत्, महर्षि मुनि बोले, मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्वं गणितम्। मायादास अब सोने का महत्व समझ में आ गया। वस्तुतः तत् तुच्छम, कह रहा है वह तुच्छ है। उद्यानात् जलमानय, उद्यान से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति। तेन उस जल से सींची गई वस्तुएं पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इत्युक्ता मुनि तत्रैवान्वितः। इतना कहकर मुनि वहाँ से अंतर्धान हो गए।
मायादासः उद्यानात् जलमानयत्। मायादास बागीचे से, उद्यान से जल लाए। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तुनि स्वप्रकृतिं प्राप्तानि। उस जल के सींचने से सोने की वस्तुएं स्व अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गईं। राजकुमार्यापि मंद हसत पितु मान संतोष्यति। राजकुमारी धीरे से मंद हंसती हुई पिता के मन को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम, सत्य कहा गया है। अतिलोभो न कर्तव्य, स तु दुखस्य कारणम। ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, वह दुख का कारण होता है। जब भी हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालच करते हैं बेटा, तो वही उस व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। ये सिर्फ ये एक कहानी नहीं करती, आप कोई भी स्टोरी उठा के देखिए। जब हम किसी चीज़ के लिए, जब भी हमने किसी चीज़ के लिए लालच किया है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हमें दुख ही हुआ है। ठीक है बेटा, ये इसका हम PDF आपको भेज देंगे। आप ये सारा जितना भी वर्ड मीनिंग भी और पूर्ण वाक्य, ये पूर्ण वाक्य, ये सब आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये बुक में ही रहेगा। 4th क्वेश्चन संस्कृत भाषा में अनुवादम कुर्ता, ये कॉपी में होगा। और ये पूर्ण वाक्य ये भी कॉपी में होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपके बुक में ही रहेगा। ठीक है ना बेटा? उम्मीद करते हैं कि आप समय से अपना सारा कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना बेटा? थैंक यू बच्चों।